क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो बट जाता है, इसलिए बीजेपी फायदा मिल जाता मुस्लिम वोट अगर नहीं बांटेगा तो टीएमसी कम से कम 30,000 वोट से जीतेगा। है। लड़ाई होगा। दो पक्ष बहुत हड्डा लड़ाई होगा तृणमूल और बीजेपी के बीच में। वही टीएमसी का ही जोर है। लोग बहुत ही साइलेंट मूड पे है। पता नहीं चल रहा है कौन कौन दिख पे जाएगा। जॉब का, सड़क का कुछ नहीं है आपको। बोल नहीं सकते, दोनों हाथ डाटे है, दोनों हाथ टाइट है। दोनों टाइट है। कौन आएगा किसी को पता नहीं। सरकार टीएमसी का रहेगा, सरकार टीएमसी एकदम गारंटी। देखिए यहाँ अगर हर जगह घूमेंगे तो काम तो कुछ दिखाई नहीं देगा, बस दिखाई देगा कि हिंदू है या मुस्लिम है, वही दिखाई देगा आपको। काम तो बस होता है बातों में। तो सिलीगुड़ी में महाकाल जो मंदिर बनाया, लेकिन मुस्लिम के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए वो जो हिंदू लोगों को खुशी दिलाना चाहते हैं वो किस लिए। हमारा कारवां स्ट्रीट मिरर कर अब आ पहुंचा है मुर्शिदाबाद के अर्बन सिटी में। आपको यहाँ का हाल बताते हैं, क्योंकि ये जो सीट है बीजेपी के कब्जे में है। 2021 में बीजेपी के गौरीशंकर घोष यहाँ पर जीत कर आए थे, क्योंकि डिवीज़न जो है वो वोटों का काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर हुआ था, क्योंकि कांग्रेस का वोट भी अच्छा खासा माना जाता है यहाँ पर और टीएमसी का वोट भी था। जो मुस्लिम वोट था वो कहीं ना कहीं बट गया था और यही कारण था कि शायद बड़ा फैक्टर था कि जो बीजेपी सीट को निकालने में कामयाब रही थी। अभी स्थिति क्या है हम जानेंगे, यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में दोबारा से बीजेपी यहाँ पर कमबैक करेगी या टीएमसी एक बार से दोबारा अपना झंडा गाड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सिटी का इलाका है, कुछ यूथ यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा आप बताएं, आपका क्या नाम है? राजेश शेख। राजेश, आप इधर ही रहते हैं? नहीं, एग्जाम देना है। एग्जाम देना है। इधर ही आए हैं? एग्जाम देना है। एग्जाम यहाँ कहाँ रहते हो फिर आप? नवद्वीप, बर्धमान। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव हो रहा है? होगा शायद, होगा शायद, होगा शायद, या होना चाहिए? होना चाहिए, होना। हाँ आप यूथ हैं, कॉलेज जाते हैं, क्या करते हैं? हाँ, कॉलेज एग्जाम यहाँ पे। एग्जाम है मेरा यहाँ पे। एग्जाम है अभी। सीट पड़ा यहाँ। मैं आपसे समझना चाहूँगा, खड़ा हुई जरा एक सेकंड। क्या लगता है कि आपको इस बार यूथ का जो, जैसे आप एक यंगस्टर हैं, हाँ। क्या इशू इस बार आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमारे ये इशू रहेंगे, हम ये सोच के वोट डालेंगे इस बार? जॉब का, सड़क का कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, मतलब जॉब का इशू एक बड़ा इशू। हाँ, बहुत बड़ा है। ममता सरकार में क्या जॉब वगैरह मिल नहीं रही हैं या क्रिएट नहीं हो पा रही हैं? क्लियर नहीं हो पड़ा यहाँ पे। Create कुछ नहीं नहीं हो कर रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो पा नहीं। रहा। देखिए ये राजेश हैं, दूसरी जगह से यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ का पढ़ाई करते हो आप? नहीं, पढ़ाई करता है। इधर ही पढ़ाई करते हो? नहीं, अब सीट पड़ा है मेरा, एग्जाम है यहाँ पे। हाँ। इनसे बात करते हैं, लोकल शॉपकीपर हैं यहाँ के, इनसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? मैम जलीम शेख। मुर्शिदाबाद में बीजेपी पिछले बार के विधायक थे यहाँ पर, क्या वो इस बार वापस आ रहे हैं या कुछ बदलाव होगा यहाँ पे? बोल नहीं सकते, दोनों हाथ डाटे है, दोनों हाथ टाइट है। दोनों टाइट है। कौन आएगा किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं है। जो भी जीतेगा थोड़ा मार्जिन से जीतेगा, छोटा मार्जिन, छोटा मार्जिन। क्योंकि पिछली बार ही बहुत थोड़ा मार्जिन था यहाँ पे। नहीं 2400 वोट से। 2400 वोट, जो ज़्यादा वोट नहीं। अभी भी वही होगा। 2000-1000 वोट में जीतेगा जो भी जीतेगा। ऐसा क्यों इस सीट पे, मतलब क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो बट जाता है, इसलिए बीजेपी फायदा मिल जाता है? मुस्लिम वोट अगर नहीं बांटेगा तो टीएमसी कम से कम 30,000 वोट से जीतेगा आपसे। अच्छा, कांग्रेस काट रहा है, आईएसएफ काट रहा है, और भी है, सीपीएम है, सभी इसलिए ये सीट निकल जाता है। देखिए बड़ा फैक्टर उन्होंने बताया है कि जो मुस्लिम वोट है कहीं ना कहीं बट जाता है। अगर मुस्लिम वोट पिछले बार कांग्रेस ने 30,000 रुपया मिला था कांग्रेस को पिछली बार, और 30,000 कम नहीं है। 30,000 कभी किया, अभी वो 30,000 में आया तो आराम से जीता था। सही बात है, वोट बट जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी को इस सीट में मौका मिल जाता है। क्या नाम है दादा? हैं? नहीं बोलता है। आप आइए इधर को जरा, आपसे बात करते हैं। हाँ, सरकार टीएमसी का रहेगा, सरकार टीएमसी एकदम गारंटी। क्यों ऐसा लगता है? नहीं, एकदम गारंटी। सरकार थोड़ा सीट कम है पिछले वर्ष से, मगर सरकार दीदी का रहेगा, एक गारंटी है, एकदम प्योर। आप गारंटी दे रहे हैं? देखिए गारंटी दे रहे हैं कि दीदी का सरकार रहेगा। 4 तारीख को पता लग जाएगा किसका है किसका हाँ, नहीं वो है। तो लग जाएगा, और दीदी का रहेगा। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? मैं इधर का नहीं हूँ, कहाँ का हो? बंगाल के तो हो ना? बंगाल का हूँ लेकिन इधर का नहीं हूँ। क्या लग रहा है, कुछ बदल रहा है इस बार? क्या पता है, हैं? मालूम नहीं। मालूम नहीं। वोट कहाँ देते हो? ये मुर्शिदाबाद के थे शॉपकीपर, कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट अगर बटेगा नहीं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा टीएमसी को हो जाएगा और सीट पक्की तरीके से वो निकाल सकते हैं। कुछ और भी लोग इधर चलते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, लोगों से समझेंगे कि क्या इस बार मुर्शिदाबाद का गणित रहने वाला है। क्या नाम है आपका? महबूब आलम। महबूब आलम साहब, मुर्शिदाबाद में इस बार क्या लग रहा है, कहाँ किसके पक्ष में हवा जाती दिख रही है? ठीक है, टीएमसी आएगी क्योंकि बीजेपी के विधायक यहाँ से हैं,
टीएमसी बैक करेगी या कांग्रेस थोड़े बाजी मारेगी, क्या लगता है आपको? हम तो यहाँ के नहीं हैं, मालदा के। हाँ मालदा का क्या हाल है? जी, मालदा का तो हाल अच्छा है, अच्छा ही लग रहा है। तो यहाँ पर कैसे, मतलब क्या आना हुआ था? यहाँ हाँ, मैं यहीं पे पढ़ाता हूँ इस्लामपुर में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी जा रहा हूँ मैं घर वोट देने। हाँ, जा रहा हूँ। तो यहाँ का कुछ आइडिया लगा आपको कि अभी तक क्या लग रहा था? अभी तो वही टीएमसी का ही जोर है, वही चल रहा है, वही लग रहा है। हाँ, चलिए, ये दूसरी जगह से आए हैं इस्लामपुर में, लेकिन इसी मुर्शिदाबाद में ही आता है क्षेत्र वो? जी इस्लामपुर तो इसी हाँ हाँ हाँ, मुर्शिदाबाद मतलब इस्लामपुर एक थाना है, मुर्शिदाबाद का थाना। नमस्कार, क्या हाल है आपका? हाँ अच्छे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिकुल। क्या लग रहा है इस बार मुर्शिदाबाद में, क्या बीजेपी दोबारा आएगी या ममता दीदी आ जाएगी वापस? मैं तो ठीक ठाक ऐसे बोल नहीं सकते, फिर भी ये पिछले बार के विधायक। पता नहीं चल रहा अभी। लोग बहुत ही साइलेंट मूड पे है। पता नहीं चल रहा है कौन कौन दिख पे जाएगा। साइलेंट है बहुत, है? एकदम साइलेंट। पता ही नहीं चल रहा है कि वोट हो रहा है या फिर इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है सीएम का चुनना के, पता ही नहीं चल रहा है। पुलिस बहुत है इस बार? हाँ पुलिस है, सेंट्रल फोर्स ज़्यादा है। हाँ इसीलिए शांति भी है। शांति भी है। ठीक है या शांति नहीं से है? हो। हाँ हाँ ठीक ही है सर, सेंट्रल फोर्स से ही वोट कराना चाहिए। हाँ अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ अच्छा ये बताओ, मुर्शिदाबाद की अगर बात करूँ तो मैं, वोट बट जाता है इधर, हाँ? इसीलिए शायद बीजेपी मौका मार जाती है। ये भी हो सकता है। ये भी हो ये भी हो सकता है क्योंकि वोटर मुस्लिम तादाद का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो बढ़ जाता है कहीं ना हाँ, कहीं। मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। बार चलिए, शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे, चलते हैं उधर दुकान की तरफ, काफ़ी लोग हैं इधर। आपसे बात करते हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूज रहमान। रहमान साहब, क्या लग रहा है इस बार मुर्शिदाबाद में बीजेपी दोबारा आएगी या दोबारा मतलब बीजेपी तो पहले था नहीं ना। बीजेपी के विधायक है ना यहाँ से तो? हाँ हाँ, वो शायद ये खुद हड्डा लड़ाई होगा, शायद लग रहा है। हाँ, लड़ाई होगा। दो पक्ष बहुत हड्डा लड़ाई होगा। किस किस के बीच में? तृणमूल और बीजेपी के बीच में। बीजेपी। लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन जीता नहीं, कौन नहीं, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है अभी तो। बहुत हड्डा लग रहा है, बहुत टक्कर का है। टक्कर रहेगा। क्या वोट बदला, इधर बट जाता है इधर वोट? हाँ समझ नहीं है, बोले वोट डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मतलब टीएमसी को भी पड़ जाता है और कांग्रेस को, वो तो हर जगह होता है। इसीलिए बीजेपी को फायदा मिल जाता है शायद। शायद हो सकता है, लेकिन इस बार आदमी बहुत सोच समझ के वोट देगा। आदमी बहुत सोच समझ के वोट देगा, ये कहना है रहमान साहब का। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, हम समझेंगे, जानते हैं, क्योंकि हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। दादा, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। ये बताओ कि इस बार क्या लग रहा है इस बार? देखेंगे, सोचेंगे। अभी सोचेंगे कि बीजेपी को दें या टीएमसी को दें? अभी तो मैंने 2 दिन टाइम है, हाँ। देखेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव आया है यहाँ पे? वो कहीं तो नहीं, कहीं भी तो नहीं। कुछ है भी नहीं। क्या इधर जो यहाँ के विधायक रहे हैं, जो अभी भी बीजेपी से विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने कुछ काम वगैरह किया पिछले 5 सालों में कुछ? वो तो मेरे को पता नहीं है। नहीं, आप यहाँ रहते हैं, आप कैसे कह रहे हैं नहीं पता नहीं है? मुर्शिदाबाद में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है वोटों का डिवाइड होना। आपको बताऊं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मुस्लिम वोट है वो भी है और हिंदू वोट भी है, लेकिन फ़ायदा कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में बीजेपी को मिला और सीट निकल कर आई, क्योंकि जो मुस्लिम वोट था वो डिवाइड हो गया था। कुछ यंगस्टर्स हैं यहाँ के और पॉलिटिकली बड़े अवेयर हैं। जब इनसे बातचीत की हमने तो जाना, इनसे समझा, हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तुहिन। तुहिन, आप इधर ही रहते हैं मुर्शिदाबाद में? जी बिल्कुल, यह घर है। ये जो सीट है बहुत प्रोमिनेंट सीट मानी जाती है इस पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो, क्योंकि इकलौती ऐसी सीट है जो मुर्शिदाबाद में 22 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी, एक ये थी और एक बैरमपुर की थी। लेकिन वो सीट कैसे आई थी आपको भी पता है कि कितना गुणा वहाँ पर रहा होगा। मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ मुर्शिदाबाद को लेकर कि यहाँ की जो डेमोग्राफी है, जो जातीय समीकरण है, वो किस तरीके से हैं। क्या मुस्लिम समाज का जो वोट है बहुतायत में है, वो हम देखते हैं बड़ी तादाद उसकी यहाँ पर है, लेकिन वो स्प्लिट हो जाता है, बट जाता है, चाहे टीएमसी में बटे या कांग्रेस में बटे। इस बार एक नई पार्टी और आई है जो हुमायूं कबीर की पार्टी है, वो भी यहाँ पर कैंडिडेट अपना खड़ा किया है। क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोट दोबारा से बट जाएगा? देखिए, मैं जो बताना चाहूँगा, ये तो नहीं होना नहीं चाहिए,
लेकिन अब लेकिन जो- ऐसा हो जाता है ना। हाँ, अब जो इशू चल रहा है वो सांप्रदायिक का वो जो इशू चल रहा है तो इसमें थोड़ा बटेगा। जो अंधभक्त है वही बटेगा, फिर जो उन्नयन चाहते हैं वो वोट नहीं बटेगा बीजेपी को, नहीं बटेगा। नहीं। चूँकि यहाँ पर बीजेपी पे ही पुराने विधायक हैं और जैसे कि मैंने बताया कि 2 ही सीट पूरे मुर्शिदाबाद में जीत कर आई थी बीजेपी, बैरमपुर और मुर्शिदाबाद। क्या पिछले 5 सालों में आपको लगा कि भले ही सरकार ममता बनर्जी की राज्य में थी और बीजेपी की किस तरीके से उनसे ट्यूनिंग रही होगी, काम कुछ हुआ, करवा पाए? देखिए, यहाँ अगर हर जगह घूमेंगे तो काम तो कुछ दिखाई नहीं देगा। बस दिखाई देगा कि हिंदू है ये मुस्लिम है, वही दिखाई देगा आपको, बस काम कुछ नहीं दिखाई देगा। हिंदू मुस्लिम के ही इर्द गिर्द, बस बस वही दिखाई देगा। जबकि काम होना चाहिए, भले ही विधायक किसी का भी हो। काम तो बस होता है बातों में। जो इलेक्शन आते हैं ना उसके पहले जो बात होता है उसमें लगता है बहुत काम होगा और हो रहा है बहुत काम, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो सब गायब हो जाते हैं। वो तो 5 साल तक दिखाई नहीं देते उन लोगों को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रसेल। रसेल, मैं आपसे समझाना चाहूँगा कि जो फैक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मुस्लिम वोटर एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, क्या वही डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा इस बार भी जीत में किसी की भी, चाहे कोई सी भी पार्टी का जीत के आए? देखिए, ये जो मुर्शिदाबाद में जो मुर्शिदाबाद जो केंद्र है, यहाँ का जो आदमी है, यहाँ का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्टी था पहले वो था कांग्रेस का। ये सीट कांग्रेस का था, लेकिन कांग्रेस सरकार जो अदा दिया, जो आशा दिखाया वो कंप्लीट नहीं किया। वो लोग आस्था हरा के फिर निकल के वो लोग जो गोरी था वो बीजेपी का, वो उसके ऊपर मानुस विश्वास करके उसको वोट डाल के उसको जिताने के बाद जो 5 साल के अंदर वो एक भी काम नहीं किया। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हिंदू मुसलमान का बात, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुर्शिदाबाद का आदमी बहुत अच्छा है। एक हिंदू आदमी एक मुस्लिम का घर जाता है, एक मुस्लिम आदमी हिंदू का घर जाता है। वो ईदों का दिन वो हिंदू लोग आता है, उसका पूजा में मुस्लिम लोग जाता है। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो मुर्शिदाबाद केंद्र है, यहाँ का आदमी हिंदू मुसलमान में विश्वास नहीं करते। यहाँ का आदमी देखिए, समस्या यही है। नहीं, समस्या होता है बाहर में, लेकिन मुर्शिदाबाद का आदमी समझता है जो ऐसा करना नहीं चाहिए। इसलिए 5 साल पहले जो वोट हुआ इसमें गौरी शंकर को वोट दिया, लेकिन वो आदमी काम एक भी नहीं किया। इसलिए जो नया पार्टी आया AJOP, इसके ऊपर सब आस्था रख रहा है। हमारा हिसाब से लग रहा है कबीर की पार्टी है, कबीर का पार्टी है। ये जो नया पार्टी है, इसका जो चलना, इसका जो सोचना, ये अच्छा लग रहा है। आदमी सब कहीं ना कहीं वो भी तो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल वाली बात कर रहे हैं ना भाई। वो मस्जिद की बात करते हैं ताकि मुस्लिम वोट जो है स्प्लिट हो, बंटवारा हो उनका, वो भी तो यही कर रहे हैं ना। वो ऐसा नहीं बताइए, वो बता रहा है जो हिंदू लोगों के लिए जो ममता दीदी है वो मंदिर बनाया, वो सिलीगुड़ी में महाकाल जो मंदिर बनाया, लेकिन मुस्लिम के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुस्लिम के लिए कुछ भी नहीं किया, यही सोच के मुस्लिम के लिए वो कुछ किया। कम से कम वो आदमी कम से कम पब्लिक को आस्था दिलाए जो हम सबके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन रसेल, मैं आपसे बात समझना चाहूँगा। आप जो बात कह रहे हैं कि मुस्लिम के लिए ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया, मस्जिदों बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये समझाओ कि मस्जिद बनाना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाना, वहाँ पर क्या लेना देना उस चीज़ का? बाबरी मस्जिद यूपी में ले थी, ढाई गई, मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसका नाम का इस्तेमाल तो वो भी यहाँ पर कर रहे हैं ना। बाबरी नाम ये कोई पाप है क्या? कोई पाप नहीं है। तो बाबरी नाम के लिए बाबरी नाम के लिए इतना सबका जलन पॉलिटिकली फायदा मिलता है ना उनको, इसीलिए तो नाम रखा। वो जो बाबरी नाम वाला मस्जिद तोड़ना चाहिए, ये सोच किसने लाया? तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बाबरी नाम, क्योंकि उनको पता है बाबरी नाम जब यहाँ आएगा तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे। वो एक धार्मिक मुद्दा है बहुत बड़ा, सब जानते हैं। मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं जुड़ा भी है उससे, सिर्फ लेकिन पॉलिटिकली कहीं ना कहीं फ़ायदा लिया ना उन्होंने उस चीज़ का। पॉलिटिकली फ़ायदा लिया, लेकिन जो बाबरी नाम का मस्जिद है उसी को तोड़ना चाहिए और किसी एक जाति को कष्ट देना चाहिए। देखे वो जो हिंदू लोगों को वो जो खुशी दिलाना चाहते हैं, वो किस लिए ये वाला ये जो बाबरी तोड़ना चाहिए और मंदिर बनना चाहिए, ये जो हिसाब ये बीजेपी का दिमाग में आया, यही वाला बात सबसे हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, आज जिसकी आप बात कर रहे हैं मयूर कबीर की पार्टी की, कांग्रेस ये कह रही है या टीएमसी ये कह रही है कि ये बीजेपी की बीटिंग की तरह काम कर रहे हैं, सिर्फ वोट काटने के लिए ये पार्टी बनी है ताकि टीएमसी को और कांग्रेस को डेंट लगा सके। मैं बताओ, अब गोवा में चले जाइए, तृणमूल पार्टी दिया था, वो जीता क्या? तो बंटवारा हुआ और बीजेपी को फायदा मिला। उसके बाद आप जाइए मेघालय में,
वहाँ भी प्रार्थी दिया था, लेकिन वहाँ पे भी बीजेपी को फायदा मिला। उसके बाद आप जाइए त्रिपुरा में, वहाँ भी टीएमसी प्रार्थी दिया, तो क्यों दिया? देना नहीं चाहते ना, तो क्या किया उन्होंने बीजेपी को फायदा दिला दिया। तो वहाँ जाके बीजेपी को फायदा दिला रहा है, यह बोल रहे हुमायूं वोट कटवा रहा है। देखिए वो ऊपर का बात है, उसका साथ क्या लेना देना, हम तो नीचे वाला आदमी है, हम पब्लिक है, वो हम जानते नहीं है, लेकिन वो किस क्या सिस्टम है। लेकिन ओवैसी जो आदमी है वो आदमी सही आदमी है, ठीक है, लेकिन वो इधर का हुमायूं के साथ क्या बीच में चल रहा था वो हमारा मालूम नहीं है, लेकिन बढ़ गया, इसलिए उसका कोई आचार नहीं इधर पड़ेगा। जो हुमायूं को सोचता है अच्छा है वो देगा, जो सस्ता है जो ओवैसी जी है उसको वोट देगा, लेकिन इसके लिए कोई। लेकिन मुर्शिदाबाद में कहीं ना कहीं फाइट इस बार कड़ी है। कौन सा? मुर्शिदाबाद में फाइट टक्कर की है इस बार। फाइट टक्कर तो होगा, बिल्कुल जा सकता है, कहीं भी जा सकता है मुर्शिदाबाद। चाहे बीजेपी भी आ सकती है, टीएमसी भी आ सकती है, जो आपकी पार्टी है हुमायूं कबूर की वो भी आ सकती है। वो भी आ सकते हैं, लेकिन जो भी है वो जो टीएमसी का जो 220 सीट था वो अभी घट के नीचे आएगा। बदलाव हो सकता है इस बार, आपको लग रहा है? देखिए बदलाव आ भी सकते हैं, लेकिन चांस बहुत कम है। आपको भी ऐसे लगता है? हो सकता है, लेकिन बाद में 4 तारीख के बाद ही देखा जाए। सर आपसे ही बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शफीकुर रहमान है। शफीकुर रहमान साहब, क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव हो रहा है? थोड़ा इधर को ये जरा, कुछ बदलाव होता नजर आ रहा है आपको? कहाँ पर? पूरे बंगाल की अगर बात करूँ या मुर्शिदाबाद की बात करूँ? मुर्शिदाबाद की आप अगर बात करें तो वो जो बीजेपी है और टीएमसी है, इसमें कंटेस्ट हो सकता है, लेकिन इसमें कौन पास किया जाएगा ये हम तो बोल नहीं सकते अभी। रहमान साहब, चूंकि इस सीट पर मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है, हम देखते हैं, लेकिन बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, और इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। हैं, क्योंकि टीएमसी भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, और ये जो हुमायूं कबूर की पार्टी वो भी लड़ रही है। ऐसे में तो फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन ये जो मुस्लिम कैंडिडेट है और ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी पर्सन है, इसमें एक चांस डिसीजन कर लिया उसने। वो डिसीजन के लिए कि इसका यहाँ पर नागरिकता का प्रश्न आता है। इसका जो नागरिकता का प्रश्न आता है, तो ये नागरिकता जो कट रहा है, ये जो SIR में जो नाम कट रहा है, इसमें बीजेपी को यहाँ पर आदमी सब बीजेपी को दोषारोप कर रहा था। अच्छा, इसीलिए बीजेपी को यहाँ पर नहीं आना का जो चांस वो मुस्लिम कैंडिडेट को, लेकिन तो एक तरफ पड़ेगा वोट, इसका मतलब नहीं, एक तरफ नहीं पड़ेगा, वो टीएमसी के ही पड़ेगा। कांग्रेस को और उसको नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को उसको भी नहीं पड़ेगा, टीएमसी को देगा। टीएमसी जो भी हो ना, टीएमसी को देगा। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर नहीं आना के लिए जो भी करना है वो कर सकता है, लेकिन बीजेपी को नहीं आना चाहिए। देखिए, ये इनका कहना है कि वोट इस बार बटेगा नहीं, और ये बड़ी बात है। देखिए, आपके सामने ही इन्होंने बोला है कि वोट बटेगा नहीं इस बार। वो तो अच्छे की बात है, हमारे संप्रदाय के लिए अच्छा है। वोट नहीं बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चलेगा, ऐसा बात है, लेकिन उसकी चांसेस कम लगते हैं। कम लगता है। चलिए, कम लगते हैं, और इनका कहना है कि जो मुस्लिम वोटर फैक्टर सबसे बड़ा है यहाँ पर, वो बटेगा नहीं इस बार। हालांकि वो 4 तारीख को पता लग जाएगा बटेगा नहीं बटेगा। कुछ और भी लोग हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिराज मंडल। मंडल साहब, क्या लग रहा है, मुर्शिदाबाद में हवा बदल रही है इस बार, या वही वैसे ही चलेगी बीजेपी? इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। कुछ नहीं बोल सकता। अब बंगाल में पूरा कुछ नहीं बोल सकता। बदलाव हो सकता है? मेरे को मालूम नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, शुक्रिया। तो ये मुर्शिदाबाद की जनता थी जिससे हमने बात करने की कोशिश की कि बदलाव होगा या नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर वही है, मुस्लिम वोट जो बड़ी तादाद में यहाँ पर है। और 3 पार्टियाँ जो मुस्लिम वोट पाती हैं, कांग्रेस की बात कर लें, टीएमसी की बात कर लें, IEF की बात कर लें, जो हुमायूं कबूर की नई पार्टी है, वो फैक्टर बड़ा रहने वाला है। अगर वोट नहीं बढ़ता तो कहीं ना कहीं टीएमसी को पड़ेगा, और अगर बढ़ जाता है तो उसका फ़ायदा सीधा बीजेपी को इस सीट पर देखने को मिलेगा, और वो अपनी सीट दोबारा से रिटेन शायद कर भी ले। कैमरामैन सुभाष के साथ जिंदर चौहान, स्टेट मिरर, मुर्शिदाबाद।